जयपुर से एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि की खबर सामने आई है। एचसीजी कैंसर सेंटर जयपुर ने कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेंटर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मेहता और उनकी विशेषज्ञ टीम ने 49 वर्षीय महिला मरीज की दाहिनी जांघ में मौजूद 40 बाय 40 सेंटीमीटर आकार और 8.5 किलो वजन वाले विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक सर्जरी के जरिए बाहर निकाल दिया। ये ट्यूमर लिप्रोसार्कोमा था, जिसे अब तक जांघ में पाए गए सबसे बड़े सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा में से एक माना जा रहा है। मरीज पिछले 8 सालों से इस गंभीर समस्या से जूझ रही थी। ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था और लगातार दर्द बना रहता था। जांच में सामने आया कि ट्यूमर फेमोरल नसों और प्रमुख रक्त वाहिनियों के बेहद करीब था, जिससे सर्जरी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की अनुभवी टीम ने पूरी सावधानी और आधुनिक तकनीकी के साथ सफल ऑपरेशन किया। सर्जरी के बाद मरीज की हालत में तेज़ी से सुधार हुआ है। अब मरीज बिना किसी सहारे के चल पा रही है और सर्जरी के तीसरे दिन ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस उपलब्धि पर एचसीजी कैंसर सेंटर जयपुर के डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर नरेश सोमानी ने कहा, एडवांस तकनीकी और अनुभव डॉक्टरों की टीम जैसे जटिल कैंसर मामलों में भी नया जीवन देने में सक्षम है। ये केस इस बात का उदाहरण है कि समय पर जांच, सही इलाज और अनुभवी कैंसर सेंटर मरीज की जिंदगी और जीवन की गुणवत्ता दोनों को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये एक लाइपोसार्कोमा है जो कि अंततः कॉमन नहीं है, लेकिन आज की डेट में काफ़ी लोगों को मिलता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये गांठ जो थी काफ़ी बड़ी थी, जो कि लगभग 40 बाय 40 सेंटीमीटर की थी और लगभग 8.5 किलो इसका वजन था जब हमने इसको निकाला तो। और ये जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जिसको हम फेमोरल आर्टरी और वेन बोलते हैं, उससे सटी हुई थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मरीज का पाँव भी बच जाए और गांठ को भी निकाल दें और पूर्ण रूप से निकाल दें, ताकि रिकरेंस आने के चांसेस कम रहे। तो इसके लिए हमने पूरे तरीके से बायोप्सी करी, उसके ऊपर स्पेशल टेस्टिंग आईएचसी करी, इसका पेट स्कैन करवाया, एक अच्छा एमआरआई स्कैन करवाया, पूरी तरीके से इसकी जांच कराई और इसको स्टडी किया कि पैर बच सकता है कि नहीं, मरीज की पूरी गांठ हम निकालने में सक्षम होंगे कि नहीं। इसकी रूटीन जांचें कराई, एक पूरा एनेस्थेटिस्ट वर्कअप कराया कि मेरी ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं। इसमें यह भी एक चैलेंज निकला इनके साथ कि मरीज का हेमोग्लोबिन 6.3 ग्राम है, जो कि काफ़ी कम था। उसके लिए मरीज को पूरे तरीके से ब्लड दिया गया। एनेस्थेटिस्ट हमारों ने उनको फिट किया, उनमें जो जो चैलेंजेस थे एनेस्थीसिया टीम ने पूरा उसको फिटनेस के लिए तैयार किया। जब मरीज फिट हो गया और सब जांचें हो गई तो ट्यूमर बोर्ड हमारा डिस्कशन हुआ कि इसके लिए क्या किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ कि पहले इसमें सर्जरी करके इसको पूरा निकाला जाए। तो जब वर्कअप हो गया तो इसको ऑपरेशन में लिया गया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया ये ऑपरेशन हुआ। और जब इसको निकाला गया तो ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर था, यानी काफ़ी ब्लीड करने की इसकी टेंडेंसी थी, क्योंकि ट्यूमर हाईली वेस्कुलर हो जाता है जब इतना 8 साल निकल जाते हैं। तो जब ट्यूमर को निकाला गया तो ध्वनियों से इसको छुड़ाया गया, तो ध्वनि बच गई, तो पैर बचाने में और इनकी नसों को बचाने में भी हम सक्षम रहे, जिससे कि मरीज आज की डेट में चल फिर पा रहा है। जब मरीज हमारे पास आया था तो वो चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था पहले से ही, तो उसके कारण खाना पीना भी काफ़ी कम हो गया था, एपेटाइट भी कम थी। तो ये सब कारण थे जिससे कि हमें सर्जरी के लिए करना जरूरी था। सर, किस तरह की गांठ आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि खून की नसों के नज़दीक था, तो पेशेंट का पाँव बचने में एक कठिनाई हो सकती थी कि पाँव को सेक्रीफाइस करना पड़ता, बट क्योंकि बगैर खून की नस को डैमेज किए हुए उसको जब गांठ को सेपरेट कर पाए तो ये चैलेंज स्वीकार किया गया सर्जिकली कि इसका पाँव बचाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसको आर्टरी को सेपरेट करके, वेंस को सेपरेट करके गांठ को निकाला गया। 40 सेंटीमीटर की जो गांठ है उसके बाद में जो वापस जो स्किन की जो सूचरिंग करते हैं या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, वो भी अपने आप में एक चैलेंज था। और पोस्ट ऑपरेटिवली ऐसे पेशेंट की केयर करना, उसको लंग्स का इन्फेक्शन नहीं हो, उस साइट पे कोई ब्लीडिंग दोबारा नहीं हो, घाव उसका अच्छे से भर जाए, कोई रीडू सर्जरी नहीं करना पड़े, ये भी सर्जरी के बाद के जो चैलेंज रहे, जो हमारी एनेस्थीसिया टीम विकास एंड डॉक्टर कपिल के नेतृत्व में जो है इसको बखूबी से अंजाम दिया है। सर, अपने हॉस्पिटल में इस प्रकार का ये पहला केस है ऐसे आ चुके हैं? तो लाइपोसार्कोमा हमारे लिए पहला केस नहीं है, बट इतनी साइज़ का इस लोकेशन पर इतने वजन का जो कैंसर है वो निसंदेह हमारी नॉलेज से, लिटरेचर नॉलेज से पहला केस है। जयपुर के अलावा इस प्रकार के केसेस सॉल्व किए? लिटरेचर में इतनी साइज़ का पाँव के ऊपर केस हमको लिटरेचर में नहीं मिला। लिटरेचर जो होता है आज की डेट में देखिए डिजिटली पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, तो हम इतनी बड़ी साइज़ का लिटरेचर में सर्च नहीं कर पाए। जयपुर के अलावा आपके हॉस्पिटल में कहाँ ब्रांचेज हैं इस प्रकार के केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं? एचसीजी कैंसर सेंटर में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
कि पूरे भारत में फैला हुआ विस्तार श्रृंखला है। 23 अस्पताल इसके भारत में है, विदेश में भी इसका एक अस्पताल अफ्रीका कंट्री के अंदर है। और हमारे सारे केसेस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होते हैं। हर मंगलवार को हमारे केस जो 23 के 23 सेंटर्स होते हैं वो भी डिजिटली जुड़ते हैं। जो भी डिफ़िकल्ट केसेज होते हैं, जो चैलेंजिंग केसेज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं, उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा गर्व के साथ कि 23 के 23 अस्पताल के सभी डॉक्टर्स जो हैं, अमूमन 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें जुड़ते हैं हर समय, हर मंगलवार को। और हम केस को डिस्कस करते हैं प्रेजेंट करने के बाद में, और जो सम्मिलित सामूहिक निर्णय रहता है उस केस के मैनेजमेंट के लिए, वो हम सब उसके अंदर डिस्कस करके फिर उसका निर्णय करते हैं कि इस पेशेंट को आगे किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। मैं डॉक्टर नरेश सोमानी हूँ, डायरेक्टर HCG कैंसर सेंटर जयपुर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष। जी आपका परमजीत कहाँ से है और कितने साल से ये आप दिखा रहे हैं? परमजीत है जी मेरा नाम। क्या दिक्कत थी आपको? 8 साल ਦੀ ਗੰਢ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 8.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੰਢ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, मैं ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ मैं। कितना डर लग रहा था आपको ऑपरेशन कराने से पहले? डर तो आप यहाँ आने के बाद कितना डर तो लगता ਸੀਗਾ पर कोई ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ नहीं आई। कितने जल्दी निकल गए आपने? ऑपरेशन कितने दिनों में ठीक हो गए? 2-3 दिन है। हाँ समझ नहीं आती मैंने। हॉस्पिटल के बारे में यहाँ की जो टीम है, डॉक्टर्स है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया डॉक्टर जी। यहाँ के लोग किस तरह से काम करते हैं, पेशेंट को किस तरीके से देखते हैं, उस बारे में बताएंगे आप? बहुत ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? हाँ सही होया जी, मैंने बहुत बढ़िया लग्या, सही होया ऑपरेशन मेरा। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ हाँ जी धन्यवाद।